जाता है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसका जो प्रयोग है वो बिजाई के रूप में किया जाता है। लेकिन हर वर्ष हम देखते हैं कि डीएपी की जो किल्लत है वो भारी मात्रा के अंदर होती है। रीजन इसका क्या क्या रहता है उसके ऊपर हम कभी फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन किसानों के यहाँ पे सवाल है कि मार्केट के अंदर इस वर्ष आपको MAP देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष भी MAP को कुछ किसानों को बांटा गया था, यानी कि डीएपी के जो बैग है उसके साथ में एक बैग जो है वो फार्मर को दिया गया ताकि ट्रायल के रूप में इसका जो प्रयोग है वो फार्मर कर सके कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसे लगे। बाद में से भारी पैमाने के ऊपर जो लॉन्च है मार्केट के अंदर कर दिया जाएगा। IPL कंपनी का आपने MAP देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस कौन सा है, वह दोनों में से जो बढ़िया है वो कौन सा है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए बिजाई के अंदर। सबसे पहले अगर हम डीएपी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो इसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो डाई का मतलब हो गया दो, यानी कि 2NH3 जो अमोनिया होता है उसके आगे दो जो बॉन्ड है या फिर दो जो मॉलिक्यूल है वो लगे होते हैं। वहीं पर हम अगर बात करें MAP की तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो का मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो इसके आगे NH3 के आगे आपको दो लगा हुआ नहीं दिखेगा, खाली सिंगल ही जो NH3 है वो दिया हुआ मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि फॉर्मूले से हमें क्या पता लगा कि कौन सा यूज करना चाहिए। फॉर्मूला तो किसानों को काम नहीं आने वाला, लेकिन फॉर्मूले से काफी कुछ सीखने को हमें मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, यानी कि जो MAP है मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है उसका जो pH मान है वो मोनो और डाई ये दोनों ही डिसाइड करते हैं। जो अमोनिया है वो ही डिसाइड करती है। MAP का जो pH मान है वो करीबन 3.5 के आसपास रहता है। वहीं पर अगर हम DAP की बात करें तो DAP का जो pH मान है वो 7.5 से लेके 8 के आसपास होता है। यानी कि MAP को सबसे बेस्ट रहता है उन खेतों के अंदर या फिर उस मिट्टी के अंदर जिसका जो pH मान है वो एल्केलाइन है, यानी कि 7 से ज़्यादा का अगर pH मान आपकी मिट्टी का तो वहाँ पर अगर आप MAP का यूज़ करते हो तो वो दी बेस्ट रहता है। अगर जिन किसानों के यहाँ जो मिट्टी है वो एसिडिक सॉइल है, यानी कि जिनका pH मान मिट्टी का 7 से कम है, तो जिसे आप तेजाबी बोल देते हो, अगर वो है तो वहाँ पर आपको जो DAP है वो यूज़ करनी चाहिए। मोस्टली अधिकतर हम देखें तो कुछ एक एरिया के अंदर हो सकता है कि तेजाबी हो मिट्टी या फिर जो लवणीय वो मिट्टी हो, लेकिन बेसिकली न्यूट्रल जो है वो 7.5 के आसपास जो pH है वो लगभग किसानों का यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको DAP नहीं मिल रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप MAP का जो प्रयोग है वो कर सकते हो। वहीं का अगर हम बात करें कि इसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है, दोनों में हम कंटेंट देख लेते हैं नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का, क्योंकि जरूरी है। DAP को आमतौर पर फॉस्फोरस के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो DAP में आपने देखा हो कि 18 और 46 लिखा होता है। 18 में नाइट्रोजन और 46% के अंदर इसके अंदर जो फॉस्फोरस है वो पाई जाती है। लेकिन उस 46% के आगे लिखा होता है WS 39.5%। कुछ एक अलग कंपनियों में ये कम या ज्यादा हो सकता है, आगे 39.5% आप देख रहे हो। WS का मतलब होता है कि वाटर सोल्यूबल, यानी कि कितनी मात्रा में जो फॉस्फोरस है वो पानी में घुलती है। और कुछ आप नीचे देखोगे बैग के वहां पर लिखा होता है CS, इसका मतलब है सिट्रिक सोल्यूबल की जो हमारे बैक्टीरिया है वो कितनी मात्रा में इस फॉस्फोरस को घोलते हैं। अगर आप इस कंटेंट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो मैं आपको एक वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वहां पर आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाया कि ये WS और ये CS है, इनमें क्या फर्क होता है DAP के अंदर। वहीं पर अगर हम MAP की बात करें मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो 11% में नाइट्रोजन दिया हुआ है और 52% में जो फॉस्फोरस है वो दी हुई है। लेकिन फॉस्फोर जो पानी में घुलने वाली है WS है वो उसमें 44.5% है, यानी कि फॉस्फोरस पानी में घुलने की जो क्षमता है वो इस MAP के अंदर अत्यधिक है। तो इसलिए आप MAP का जो प्रयोग है वो भलीभांति कर सकते हो, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको DAP नहीं मिल रही है, MAP आपको अच्छे तरीके से मिल रही है, इजीली मिल रही है, इसके साथ आपको कोई भी जो सामान है वो नहीं मिल रहा तो और भी बेस्ट है। अगर आपको हल्का फुल्का कोई सामान भी मिल रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप MAP से अपनी जो बिजाई है सरसों की है, चाहे आप आलू की बिजाई कर रहे हो या फिर आप गेहूं की बिजाई कर रहे हो, रबी की जितनी भी फसलें हैं आप MAP का प्रयोग करके कर सकते हो। DAP के चक्कर में अपनी फसलों को जो लेट है वो ना करें। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।